ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से ज्योतिबेन नागरेचा जी का है। उन्होंने पूछा है, सुखद मृत्यु कैसे हो, माने सुखद मृत्यु का क्या उपाय है। सबसे पहले तो हमें समझ लेना चाहिए कि सुखद क्या है और दुखद क्या है। माने दुखद का अर्थ क्या और सुखद का अर्थ क्या। जो हमें सुख प्रदान करे उसको कहेंगे सुखद, और जो दुख प्रदान करे उसको कहेंगे दुखद। अच्छा, अब ये 3-4 शब्द है, उसका जरा डिफरेंस समझ लेना पड़ेगा। दुख, शोक, संताप और पीड़ा। अर्जुन जब युद्ध भूमि पर उतरा और उन्होंने देखा कि ये योद्धा जो हमारे सामने है, जिसके साथ हमें युद्ध करना है तो उसको खड़ा रहने की भी ताकत नहीं रही। वो रथ के पीछे जैसे समझो गिर ही गया। उसके हाथ से धनुष संभाला नहीं जा सकता था। उसकी त्वचा जैसे जल रही थी। वहाँ आग लगी थी क्या? नहीं, फिर भी जल रही थी। सांसें फूल रही थी, पसीना पसीना हो रहा था। तो क्या उसको कहीं पर घाव लगा था? नहीं। पीड़ा नहीं थी। देख लो महाराज, पीड़ा और दुख दोनों अलग चीजें हैं। पीड़ा होती है शरीर में और दुख होता है मन में। तो अगर पीड़ा कह लो, घाव कह लो, ये शारीरिक संकट है, और संताप, शोक, दुख ये मानसिक या मानसिक ही कह लो, अंतःकरण के सूक्ष्म शरीर के लागू होते हैं। तो हमें दुख हो ही नहीं सकता, हमें दुख होता ही नहीं। हम मान लेते हैं कि ये दुख है इसलिए ये दुख है। वास्तव में पीड़ा है, उसमें कोई मनाही नहीं है। हमारे कर्मों के फल के अनुसार पीड़ा तो आएगी। रोग आएगा, रोग की पीड़ा होगी। बुखार आएगा तो शरीर टूटेगा। सर दर्द होगा तो सिर में जैसे कोई हथौड़े मार रहा हो ऐसा लगेगा। तो ये रोग है और ये पीड़ा है। हाथ कट गया, उंगली कट गई, कहीं घाव लग गया, कहीं ठोकर लग गई पाँव में, तो ये तो पीड़ा कारक है। पीड़ा अलग चीज़ है, वो तो हमारे कर्मों का फल है, वो हमें भोगना ही है। लेकिन गीता जी में कहा है कि ज्ञानी दुख मुक्त हो जाता है। तो क्या उसको घाव नहीं लगते होंगे? उसको ठोकर कहीं जा रहा है और पत्थर पड़ा है, पत्थर की ठोकर लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे तो वह होश में चलता है, मदहोश होकर नहीं चलता। जागृति होती है, ज़्यादातर नहीं लगती, फिर भी लग भी सकती है। हाथ चप्पू से कुछ सेव या कुछ एप्पल काटते काटते उंगली कट सकती है। तो ये पीड़ा तो हो सकती है, लेकिन ये पीड़ा मुझे हो रही है तब हो गया दुख। या तो मेरा क्या होगा, अब ये सब मारे जाएंगे, अर्जुन ने जैसे सोचा, तो मेरा तो कोई बचेगा नहीं। जिसके लिए मैं ये युद्ध कर रहा हूँ वो तो भोगने के लिए बचेंगे नहीं। तो ये संताप होता है, शोक होता है। तो ये शोक और संताप हमारे वैचारिक, हमारे मानसिक दोष है। अब जो आदमी पूरी जिंदगी ऐसे दुखी रहा, दुखी माने मानसिक दुख समझ लेना, एक दुख है मतलब पीड़ा है, और एक मैं हूं, और दोनों को हमने मिला दिया, मैं दुखी हूं, यहां गलती है। दुख आ सकता है, लेकिन वो मुझे दुखी करके ही जाए ये जरूरी नहीं है।
ज्ञानी के जीवन में भी दुख आता है, भक्त के जीवन में भी ये पीड़ा मतलब आती है, परिस्थिति आती है। ऐसी ही प्रतिकूल परिस्थिति पैदा कर सकता है हमारा प्रारब्ध, लेकिन हमें दुखी कर नहीं सकता। अगर हम न होना चाहे तो हम स्वेच्छा से दुखी होते हैं महाराज। आप कहेंगे कि महाराज कोई अपनी इच्छा से थोड़ी दुखी होता। अपनी इच्छा से मतलब बेवकूफ़ी से दुखी होता है, नासमझी से दुखी होता है। जो आदमी पूरी जिंदगी सुखी नहीं हुआ, उसकी सुखद मृत्यु कैसे होगी? सुखी नहीं हुआ माने सुख तो था, दुख तो था ही नहीं, पीड़ा थी, परिस्थिति थी, लेकिन मन से दुखी होता रहा नासमझी के कारण। इस शरीर को मैं मान लिया, देहादि संघात को मैं मान लिया, इस देह के जो सगे संबंधी और उससे रिलेटेड जो भी व्यक्ति वस्तु थे उसको मेरा मान लिया, अपना मान लिया, और मैं और मेरे के लिए कोई ना कोई कामना करता रहा, क्योंकि वह अपने आप को अधूरा मानता है, अपूर्ण मानता है। तो पूर्ण होने के लिए कुछ चाहिए तो उसकी कामना करेंगे, कामना करने के बाद फिर उसके योजना बनेगी और फिर उसके ऊपर कार्य करेंगे, उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। तो अपने आप को अपूर्ण मानने के कारण, अपने आप को ये जड़ देह मानने के कारण, अपने आप को इस नाम मानने के कारण, अपने आप को इस वेश मान लेने के कारण, पिता का वेश है, वक्ता का वेश है, श्रोता का वेश है, सास और बहू का वेश है, पड़ोसी का वेश हम निभा रहे हैं, और भी अपने अपने वेश उस वेशधारी को मैं मान लेना। मैं वेश नहीं हूँ, मैं वेश को धारण करने वाला वेशधारी हूँ। तो उसको मैं मान लेने से जो विषाद आता है, जो शोक आता है, जो संताप आता है, जो मानसिक चीज़ है, वह हमने अपने ऊपर ओढ़ ली, तो उसको हमने दुख कह दिया। तो वास्तव में दुख तो दुख है ही नहीं। दुख तो शारीरिक हो सकता है, शरीर में जो पीड़ा होती है उसको दुख कहना चाहिए, लेकिन हम तो जो मानसिक हो रहा है उसको ही दुख मान रहे हैं। तो जो व्यक्ति ऐसी गलत फहमी में जिया, कभी सुखी नहीं हुआ, दुखी ही होता रहा, मन से कभी माना नहीं कि मैं सुखी हो ही नहीं सकता, ज्ञान कभी प्राप्त किया नहीं, परमात्मा के ऊपर भरोसा रखा नहीं, शरणागति नहीं स्वीकार की ना, वो जो करेगा हमारे हित का करेगा, हमारे कल्याण की बातें ही करेगा, वो तो हमें बहुत चाहते हैं, हम तो उसके लाडले हैं, ऐसा कभी सोचा ही नहीं ना। हमने तो ये सोचा कि अरे उसको ये मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, भगवान ने हमारे और पक्षपात कर दिया, हमने ऐसे कौन से पाप किए, हमें ये दुख झेलना पड़ रहा है। अरे पाप किए तभी तो परिस्थिति पैदा हुई, वरना कहाँ से होती? बीज तो वहीं पर है। जब किए थे तब तो याद नहीं थे कि इसका ये परिणाम होने वाला। अब भी याद नहीं है कि हमने वो किए थे, क्योंकि वो पूर्व में हुए हैं, पूर्व जन्म में भी हुए हैं। उसका फल अभी आ रहा है पक के हमारे सामने। अब उस फल को किस ढंग से स्वीकार करना, ये हो रहा है, हमारे कर्मों का फल है। परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करके हमें इससे मुक्त कर रहे हैं, भोग कर मुक्त हो सकते हैं उस पाप से। तो हम पाप से मुक्त हो रहे हैं माने कि हम पवित्र हो रहे हैं। लेकिन अगर हम मान ले कि मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं पीड़ित हो रहा हूँ, मुझे ही ऐसा क्यों हो रहा है, अगर मैं उसमें मिल गया तो फिर ये और कर्मों का कारण होगा, कर्म बंधन का कारण होगा, कर्म फल का कारण होगा। तो हमारी नासमझी के कारण हम पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। जो व्यक्ति पूरी जिंदगी दुखी रहा वह सुखद मृत्यु को कैसे प्राप्त हो सकता है? अभी से सुखी हो जा। अष्टावक्र ने जनक राजा से कहा कि सुखी भव, अभी यहीं पर और इसी समय तू सुखी हो जा। कैसे हो जाऊँ? अरे तू सुखी है, सिर्फ जान ले, सुख तेरा स्वरूप है, आनंद तेरा स्वरूप है, संतोष तेरा स्वरूप है। तो सुख, संतोष, आनंद जो भी आप कहना चाहो कह लो, वो तो आपका स्वरूप है, आप स्वयं हो, सुख स्वरूप ही हो। स्वरूप किसको कहेंगे? ऊपर, बाहर, अंदर, भीतर, कहीं से भी काटो उसका टुकड़ा तो वो सुख ही सुख होगा। तो ऐसे सुख हमारा स्वरूप है, यह अगर हम जान ले और मान भी ले तो हमारी मृत्यु चाहे कितनी भी पीड़ाकारक हो लेकिन सुखद होगी।
पीड़ा अलग चीज़ है, पीड़ा तो आएगी, पीड़ा तो हमारे कर्मों का फल है, वो तो आएगा, परिस्थिति तो पैदा होगी, लेकिन उस परिस्थिति में सुखी दुखी होना है वो हमें तय करना है कि सुखी होना है या दुखी होना है। बीमारी भी आएगी, रोग भी आएगा, ये सब तो होगा, लेकिन उसमें मैं चाहूँ तो दुखी नहीं हो सकता, मैं मन से प्रसन्न रह सकता हूँ। ये सुख दुख तो मन के धर्म है ना, तो मैं तो प्रसन्न रह सकता हूँ, मैं क्यों दुखी हो जाऊँ। शरीर को दुख है, कोई बात नहीं है तो है, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। हमारे दुखी होने से वो उल्टा हम ज़्यादा दुखी होंगे, दुखी होने से पीड़ा बढ़ जाएगी। सुखी नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन दुखी तो ना हो जाए। बस ये पीड़ा है, हमारा प्रारब्ध का फल है, परिस्थिति का परिणाम है, लेकिन हम उसमें दुखी नहीं होंगे, हाय हाय होए होए नहीं करेंगे। तो धीरे 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 ये हमें आदत बनानी पड़ेगी, ये समझ बनानी पड़ेगी। आदत तो बाद में बनती है, समझ पहले चाहिए। तो पहले ये जानना होगा, समझ पैदा करनी होगी, उसी को तो ज्ञान कहते हैं ना। ज्ञान और क्या है, समझ का नाम ही तो ज्ञान है। विवेक करना होगा कि मैं कौन हूँ, और जिसको ये दुख हो रहा है, जिसको मैं मेरा मान रहा हूँ, जिसको ये हो रहा है, वह कौन है। तो एक एक पग पग पर अगर हम विवेक जागृत बनाए रखते हैं तो हमारी आदत बन जाएगी दुखी न होने की। तो जो दुखी नहीं है सुखी तो है ही। प्रसन्न रहो, मौज में रहो, ऐसे महात्मा लोग कहते हैं। इसका कारण, इसका मतलब ही यही है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी पैदा हो जाए, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप सुख स्वरूप है, दुखी होना आपकी मजबूरी नहीं है। आप क्यों दुखी होते हो? ना समझी के कारण, बेवकूफ़ी के कारण। तो इस ना समझी को अगर छोड़ दिया जाए तो सुखद जीवन होगा और सुखद मृत्यु होगी। हमें लगता है ज्योति जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।